हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। तो बच्चों, हमने अपने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 3.3 में प्रश्न 24 किया था। इस क्लास में हम 25वां प्रश्न करेंगे एक्सरसाइज 3.3 में। तो बच्चों, हम इसको करते हैं हल, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करते थे, दिया गया है तो लिख लेते हैं। हमें प्रश्न को क्या करना है, सिद्ध करना। जितने भी हमने 25 प्रश्न किए हैं सभी को सिद्ध किया है, तो इसको भी करेंगे। जिस प्रकार से उन प्रश्नों को किया है उसी प्रकार से, ठीक उन्हीं के प्रकार से इसको करेंगे, ठीक है ना। सिर्फ आपको क्या है, आपको सूत्र होना आवश्यकता है, ठीक है ना। सूत्र यदि आपको याद है तो हम बताते हैं इन सभी प्रश्नों को करने का तरीका, ठीक है ना। सबसे पहले दिया गया है, क्या दिया गया पूरा प्रश्न लिख लो। cos 6x इक्वल टू 32, cos के ऊपर 6 की घात x माइनस 48, cos 4x प्लस 18, cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है ना बच्चों। तो अब यहाँ पर क्या लिखते थे हम, बायां पक्ष से, ठीक ना, बायां पक्ष से। तो बायां पक्ष क्या है हमारा, cos 6x, ठीक है ना बच्चों। तो जो हमारा बायां पक्ष है, बायां पक्ष क्या है, cos 6x, ठीक ना। हम तो बायां पक्ष लेकर क्या निकालते थे, तो बायां पक्ष को हल करते थे तो क्या आ जाता था, दायां पक्ष आ जाता था, ठीक है ना। लेफ्ट साइड को लेते थे तो राइट साइड हमें मिल जाता था। तो इसको हम क्या, जिस प्रकार से इसके पहले वाले प्रश्न को तोड़ा, किसी इसको तोड़ते हैं तो कॉस्ट 3 इंटू 2x में टूटेगा, नहीं टूटेगा, ठीक है ना। 3 दूना 6 हो जाएगा, तो इतना ही बन जाएगा, ठीक है ना बच्चों। चूँकि 2x बराबर क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। 2x बराबर हमने a माना तो हमारे यहाँ पर क्या आ गया, कॉस 3a आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है ना। इतना हो गया कि नहीं। जब इसकी जगह पर a रख दोगे तो 3a हो जाएगा। अब इसको हम कैसा लिख सकते हैं, कॉस a प्लस 2a लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। हमने 3a को तोड़ दिया a प्लस 2a में, क्योंकि a प्लस 2a लिखोगे ना तो जो आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो फिर से 3a आ जाएगा, ठीक है ना। अब देख सकते हैं यहाँ पर सूत्र लग रहा है, चूँकि cos a प्लस 2a जो फार्मूला होता है cos, ठीक है ना, इसका फार्मूला होता है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। ए किसका काम कर रहा है, ए का काम कर रहा है, बी किसका, 2a का काम, ठीक है ना। तो बच्चों फार्मूला जो होता है, मैं फार्मूला लिख दिया, इसको मान लो समीकरण 1 लिख दो। समीकरण 1 में मान रखने पर तो बस cos a प्लस 2a का a प्लस 2a कहाँ से आया था, हमने 3a को तोड़ा था, 3a को तोड़ा था a प्लस 2a में, ठीक है ना। तो हमारा बन गया था। तो बच्चों बस हम इसकी जगह पर अब फार्मूला रख देंगे, क्या आएगा, cos a इंटू cos 2a माइनस साइन a इंटू साइन 2a। बच्चों अब देख सकते हैं, अब यहाँ पर फार्मूला की बौछार हो रही है, ठीक है ना। फार्मूला लग रहा है। तो हम फार्मूला पढ़ चुके हैं, क्या होता है, चूँकि cos 2a का फार्मूला कितना होता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है, ठीक है ना बच्चों। एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ये लग रहा है। साइन 2a का फार्मूला क्या होता है बच्चों, 2 साइन a इंटू कॉस ए, ठीक है ना बच्चों। साइन का ए होता है और कॉस का ए होता है। तो बस इनकी जगह पर हम फार्मूला रख देंगे। हमने आप सभी को बताया था, जो हमारा जो एक्सरसाइज दी गई हैं पूरी फार्मूले बेस्ड है, ठीक है ना। यदि फार्मूले अच्छे से आपको आते हैं तो इन प्रश्नों को हलवे की तरह आप कर सकते हैं, ठीक है ना। जिस प्रकार से आप हलवा खाने में बिल्कुल आपको कितना स्वीट लगता है, उसी प्रकार से ये प्रश्न भी आपको स्वीट लगने लगेंगे, ठीक है ना। यदि आपको पूरे जितने फार्मूले यदि याद है तो, ठीक है ना बच्चों। तो बस इनको करते हैं, क्या इनका मान रख देते, कॉस ए जैसा है वैसा लिख देंगे। इसकी जगह पर क्या लिखेंगे हम, देखो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है ना बच्चों। माइनस है तो माइनस लगा दो, साइन ए लिख दो जैसा है। अब साइन 2a का मान कितना है बच्चों, इसको हम क्या लिखेंगे, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है ना बच्चों। हमने इस मान की जगह पर आप देख सकते हैं, साइन 2a की जगह पर कितना रखना है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए फार्मूला होता है, ठीक है ना। और कॉस 2a का फार्मूला होता है, तो हमने इनका मान रख दिया। इसके अंदर गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2 कॉस ए की घात यहाँ पर, 2 की घात तो 3 की घात हो जाएगी, ए माइनस कॉस ए हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। इतना आ गया कि नहीं आ गया। अब माइनस इसका गुणा इसके साथ करोगे, 2 यहाँ पर 1 की घात, यहाँ पर 1 की, तो कितने साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इंटू कॉस ए। तो बस बच्चों यहाँ तक आपको कोई परेशानी यदि भाई हो तो हम आप सभी हमसे कह सकते हैं, यहाँ पर परेशानी नहीं, ठीक है ना। यदि परेशानी नहीं भाई तो हम आप आगे करते हैं, ठीक है ना बच्चों। इसको मान लो समीकरण 2 लिख लो। समीकरण 2 में a बराबर 2x रखने पर, कहाँ से आया a बराबर 2x, हमने ऊपर माना था, 2x को क्या माना था, a माना था। अब हम a की वैल्यू रख रहे हैं जो 2x जो हमारी थी, ठीक है ना। तो रख दो 2, इसकी जगह पर रखो cos 2x, घन है तो घन लिख दो, cos घन 2x माइनस cos 2x माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, ठीक है ना बच्चों, इंटू
कॉस 2x। अब देखो बच्चों फिर से फार्मूले की बौछार हो रही है, यहाँ पर फार्मूला लग रहा है, यहाँ पर फार्मूला लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है, सब जगह नहीं पूरी चारों जगह फार्मूला लग रहा है। क्या किस किस का? साइन 2 कॉस 2x कॉस 2x कॉस 2x, ठीक है, एक ही फार्मूला लगेगा, ठीक है, तीनों जगह एक ही जैसा। और यहाँ पर साइन 2x का जो 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है, बस लिख लो। चूँकि क्या होता है साइन 2, अब x, अब यहाँ पर a था, अब हमें x लेना है, ठीक है ना। अब a की जगह पर x आ गया, कुछ भी आ सकता है, थीटा आ सकता है, दुनिया भर की चीज़ें आ सकती है, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है ना। फार्मूला जैसा होता है वैसा रहेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा जो हमने माना है उस वो चेंज होता है। यहाँ पर a था तो a चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर x है तो a की जगह पर x आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना बच्चों। क्या होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, और एक फार्मूला हमारा क्या है कॉस 2x का फार्मूला क्या होता है 2 कॉस उसके x माइनस 1। अब यहाँ पर x है तो x लगाएंगे, ठीक है ना बच्चों। तो फार्मूले यहाँ पर रख देते हैं, तो रखो 2 इंटू क्या रखेंगे फार्मूला कॉस 2x का वैल्यू मान कितना होता है 2 कॉस उसके x माइनस 1। अब इसके ऊपर 3 की घात है तो पूरे के ऊपर 3 की घात आएगी, ठीक है ना बच्चों। कॉस 2x का बस मान कॉस 2x का मान बस था 2 कॉस उसके x माइनस 1। अब घन था तो घन 3 की घात लगा दी, माइनस इसका मान रखो कोष्टक लेगा, ठीक है ना। इतना आ गया माइनस 2 साइन क्या साइन 2x का मान क्या है बच्चों, देखो 2 साइन कोष्टक में लिखना 2 साइन x इंटू कॉस x, दो वर्ग है उसके ऊपर वर्ग लगा दो, इंटू कॉस 2x का मान कितना होता है बच्चों, जो भी हमने बताया कोष्टक में लिखना 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। बस बच्चों इसको क्या करना है सॉल्व करना है। यहाँ पर एक सर्व समीकरण लग रही है, सर्व समीकरण कौन सी है यहाँ पर सर, चूँकि ए क्यू माइनस नहीं सॉरी ए माइनस बी का होल क्यू की सर्व समीकरण लग रही है। क्या होता है बच्चों ए माइनस बी का होल क्यू क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। हमें सर्व समीकरण होती है तो ए क्या है यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर x, जो ए का काम करेगा पूरे में। जहाँ जहाँ ए लिखा है वहाँ पर क्या लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर x लिख देंगे, और जहाँ जहाँ बी लिखा है वहाँ पर क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, ठीक है ना। सिर्फ फार्मूले मार रखना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो बस हमें यहाँ पर मार रख देते हैं और इसको हम तोड़ लेंगे। इसको हम क्या इसका वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग आ जाएगा। बस वो बेसिक जो चीज़ें होती हैं गणित की उसके आधार पर इनको हल करते हैं। तो क्या आएगा बच्चों सर्व समीकरण, देखो ए क्या है 2 कॉस स्क्वायर x है, तो बच्चों हम करते हैं। अब क्या आएगा ए क्यू करना है, यानी इसका पूरे का 3 बार गुणा करना है, ठीक है ना बच्चों। क्या करना है 3 बार गुणा करना है, यानी कि 2 है 2 तो करोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 3, 2 की 3 की बार घात करोगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 बार। इसमें भी 3 का करोगे तो कॉस 6x हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कॉस स्क्वायर x गुणा में 3 बार देखिएगा आपस में गुणा करोगे 6 की घात हो जाएगी, ठीक है ना। इतना हो गया। अब माइनस 1 का करोगे तो 1 आएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद माइनस 3 ए का क्या है 4 कॉस 4x, ठीक है ना। इसमें मान रख रहे हैं बी का क्या है 1, तो इतना ही आएगा, यदि 1 लिखोगे तो गुणा में 1 प्लस इसके बाद 3 गुणा 2 कॉस स्क्वायर x, ठीक है ना। बी का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है ना। तो 1 लिखना है तो 1 लिख लो, ठीक है ना। अब हमारा कितना कोष्टक में लिखना, इसके बाद माइनस लगाना माइनस। अब इसका अंदर गुणा करो 2 कॉस स्क्वायर x माइनस क्या होता है प्लस 1 होता है, ठीक है ना। जो तोड़ दिया माइनस। अब इसका वर्ग करोगे 2 लिखो कोष्टक में लिखना 2 दूनी 4, इसका वर्ग करोगे इसका आएगा साइन स्क्वायर x आएगा, और इसका क्या आएगा कॉस स्क्वायर x, ठीक है ना बच्चों। अब इतना तो आ गया, इतना तो आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब ये क्या है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, बस इतना ही हो गया। अब बस हमें कुछ नहीं करना है, इसको हल करते जाना है, हल करना है बस, ठीक है ना। और हमारा आंसर आपकी आंखों के सामने है, आप देख सकते हैं आपकी आंखों के सामने इसका आंसर आ रहा है, हम ला रहे हैं धीरे धीरे करके। तो बच्चों यहाँ तक का हल हो गया है। अब देखो इसका अंदर गुना करेगी, जो बेसिक चीज़ होती है ना उसमें क्या करेंगे गुना करेंगे, तो हम गुना करते हैं। अंदर गुणा करो कितना आएगा 16 आ जाएगा, cos 6x आ जाएगा, माइनस इसका उसमें 2 आएगा, माइनस 3 तीचों के 12 दूना कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसका भी गुणा इसके साथ होगा, ठीक तीनों इनके साथ 2 3 4 और 2 का आपस में गुणा हो जाएगा। कितना है cos 4, इसका एक साथ x ही आएगा, ठीक एक खत्म हो जाएगा। अब देखो ठीक है ना। अब प्लस आएगा कितना 3 दूनी 6 6 दूनी 12 कॉस स्क्वायर x, ठीक है ना। इसका गुणा हो गया, 1 करोगे तो इतना ही आएगा। अब माइनस 2 कॉस स्क्वायर x प्लस 1, ठीक है ना बच्चों। इसका इसमें करोगे तो कितना आएगा 8, माइनस लगाना, ठीक है ना। माइनस 8
साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर एक्स। तो इतना तो आप समझ गए होंगे ना, कितना आ गया, इतना आ गया है। अब इसके बाद क्या लाना है बच्चों, आप देख सकते हैं हमारा यहाँ तक आ गया है, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कोष्टक में क्या है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है ना बच्चों, इतना आ गया। अब देखो बच्चों यहाँ से फिर से फार्मूला लगेगा, क्या है, ये प्रश्न जो था ना बहुत बड़ा हो रहा है, तो होने देते हैं, इसको हम करते हैं कंटिन्यू, इसको करते हैं, हल आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद क्या है बच्चों, देख लो यहाँ पर फार्मूला लगेगा किसका, देखो हमने बताया ना हमें आंसर जो लाना है, आंसर आप एक बार देख लो, आंसर जो है ना कॉस में है, ठीक है ना, कॉस के फॉर्म में, और यहाँ पर क्या है देख लो आप, यहाँ पर साइन के फॉर्म में आ रहा है, तो साइन को हम कॉस में बदल देंगे। कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसकी जगह पर क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दो, बाकी जैसा था वैसा लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो इसके आगे हम डरते हैं, 1 मिनट लो, 1 मिनट, ठीक है बच्चों, 1 मिनट रुकना, इसके आगे कर रहे हैं हम, चलो यहाँ पर करते हैं, ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर करते हैं इसके आगे, यहाँ पर ठीक क्या था, हमें यहाँ पर लिख लेते, क्वेश्चन लिख लेते हैं, जो क्वेश्चन नहीं जो हमारा आया था लास्ट पॉइंट वो लिख लेते हैं, 16 cos 6x माइनस 2, ठीक है ना, माइनस 2 हो गया है, माइनस 24 cos 4x प्लस 12 cos स्क्वायर एक्स, आपको डरना नहीं, जितना बड़ा होता है होने दो, ठीक है ना, 2 cos स्क्वायर एक्स हम करते जाएंगे, ठीक है ना, अपनी जो हमारी वो श्रेणी बनती उसी के आधार पर हम करते जाएंगे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स पुस्तक में 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है बच्चों। तो अब हम इसको करते हैं, ठीक है ना बच्चों, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसकी यानी कि जो हमारा जो हम कर रहे थे प्रश्न उसी में है, अब यहाँ से हम करते हैं। इसमें क्या करेंगे, चूँकि साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या करेंगे कॉस स्क्वायर नहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है ना, क्या होता है सूत्र होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर इतना 1 होता है, तो साइन स्क्वायर निकालोगे तो पक्षांतर कर दोगे कॉस स्क्वायर, ठीक है ना, हमें इसकी जगह पर मान रखना है, क्यों रखना है, हमें पूरा फंक्शन जो हमारा जो आंसर आ रहा है कॉस में है, तो इसलिए हम इसको कॉस में बदल रहे हैं, बाकी जो जैसा था वैसे लिख दो, कॉस 16 कॉस 6x माइनस 2 माइनस 24 कॉस की बचा की घात x प्लस 12 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1, ठीक है ना, माइनस 8, अब इसको लिख लो, यहाँ पर लिख लो कोष्टक में, क्या लिखेंगे बच्चों, जी 8 है, 8 का गुणा इसमें हो जाएगा, ठीक है ना, 8 कॉस स्क्वायर एक्स, अब इसको इन दोनों को साथ में लिखोगे, और जो हमारा हम बना रहे हैं जो हम सूत्र लग रहे हैं इसको कोष्टक में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और एक कोष्ट कॉस 2 कॉस स्क्वायर एक्स जो था हमारा वो भी लिखना कोष्टक में, ठीक है ना बच्चों। तो अब हम इनको इनसे नहीं बोलना, जो जैसा जो ये जैसा दिख रहा है ऐसे ही रहने दे, ठीक है ना, हम इनको तोड़ना है बस। अब इसका इसके साथ अंदर गुणा करेंगे, इनका हो जाने के बाद फिर हम इन पूरे का इसके साथ करेंगे, ठीक है ना, बस आपको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों 16 cos 6 माइनस 2 माइनस cos 4x प्लस 12 cos उसके, ठीक है ना, cos है x माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा 8 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है ना बच्चों, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 8 हो गया, और यहाँ पर cos है तो कितना आ जाएगा, cos की बच्चा की घात हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो हमारा जो बना है अभी तक क्या बन गया, इतना बन गया है। अब इस पूरे का हमें क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, एक इसको कोष्टक में लिखना है, ठीक है ना, हमने कोष्टक तोड़ दिया इसका, अब जो इसके आगे क्या आएगा कोष्टक में, ठीक है ना, एक काम करना, जो है ना ये इतना, ठीक है, ये भी कोष्टक में लिखना, और 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये भी लिखना, ठीक है ना बच्चों। तो बस हम करते हैं कुछ नहीं, अब हम इसको आगे करते हैं, इतना तो जो हमारा cos 6x माइनस 2 माइनस 24 cos की बच्चा की घात x प्लस 12 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है ना बच्चों। तो इतना ही है ना, हाँ इतना ही है, प्लस 1
ठीक है ना बच्चों। अब इसका गुना इसके साथ करेंगे, इसका गुना इसके साथ करेंगे, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, ठीक है ना बच्चों। तो अब हम करते हैं, तो हमारा थोड़ी गलती तो नहीं हो रहा है, देखते हैं यदि गलती होता है तो हम अपनी गलती को सुधार लेंगे। अभी तो हम करते हैं फ़िलहाल में, ठीक। तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर देखो माइनस और एक प्लस, तो क्या आएगा माइनस, तो 8 दूनी 16 कॉस के ऊपर कितने की घात 4 की घात x हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पर माइनस और माइनस क्या है प्लस हो जाता है, तो कितना आ जाएगा 8 कॉस उसके बाद x आ जाएगा। इसका इसके साथ कर लोगे प्लस 16 कॉस 6x आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। हाँ इतना ही आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है ना। अब इसका करोगे इसके साथ तो माइनस हो जाएगा 8 कॉस के ऊपर 4 की घात x हो जाएगा। बस अब हमें क्या करना है, इसको और सॉल्व करना है। 16 कॉस के बाद 6 की घात x, 16 कॉस के बाद 6 की घात x बराबर कितना हो, प्लस प्लस कितना 32, तो 32 कॉस के बाद 6 की घात x आ गया है, ठीक है ना हमारा। अब इसके बाद हम 4 की घात को सॉल्व करेंगे। 4 की घात यहाँ पर है, ठीक है ना, 4 की घात यहाँ पर है और कहीं पर है, और आप देख लो कहीं पर हो तो बताओ हमें। तो हमें कितना चाहना है 48, देखो कितना है 24, 24 और 16 कितने होते हैं हमारे 40 होते हैं, 40 और 8 कितने होते हैं हमारे 48 होते हैं। तो माइनस 48 कॉस के ऊपर 4 की घात x, ठीक है ना, इतना आ गया है ना। जो जो हो गया उसको हमने क्या अंडरलाइन कर यानी लाइन खींच दी उसके नीचे। आप क्या करेंगे स्क्वायर वाली करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर है, ठीक है ना बच्चों। तो बस इसको करते हैं, ये क्या है प्लस और प्लस कितना होता है यहाँ पर प्लस, आपस में जब जोड़ोगे तो हो जाएगा 20, 20 में से हमें 2 घटाना है तो प्लस का क्या 18 कॉस स्क्वायर x आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर क्या बचा, अब सब ओनली जी बचा हमारा जो अचर पद है, अचर बचा क्या बचा माइनस 5 तो -1। तो आप देख सकते हैं बच्चों जो हमें आंसर लाना था वो आ गया है 32 कॉस की बच्चे की घात x माइनस 48। देखो आप देख सकते हैं cos 6x को हमने क्या लाना था 32 कॉस की बच्चे की घात x माइनस 48 कॉस की घात x प्लस 18 कॉस स्क्वायर x -1। तो आप देख सकते हैं हमारा आंसर आ गया है, ठीक है ना बच्चों। तो हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष या बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो बच्चों आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको प्रश्न में कहीं पर यदि परेशानी आई हो तो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे और फिर से, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।